फ्रेंड्स, आज हम बेसल्स फंक्शन के तीसरे लेसन पे पहुंच चुके हैं। सो तीजे लेसन ਤੇ पहुंच चुके हैं जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ। ठीक है जी। ਤੇ पिछले दो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚ ਰੈਕਰੈਂਸ फार्मूले ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ दूसरे में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू बेसल्स फंक्शन। तो आज हम पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ड्राइव करेंगे, फिर उस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। सो स्टार्टिंग की प्रूव करना है ਤੁਹਾਡੇ को। सो शो दैट, ठीक है जी, शो दैट जे नेगेटिव एन एक्स इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n जे एन एक्स। ठीक है जी। सो आगे जाके इस क्वेश्चन नू रिलेशन बनाने दे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आगे जाके इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा। सो स्टार्ट किमें करना है तुहाडे को। ठीक है जी। स्टार्ट करन लगे जे एन नैगेटिव एक्स है। सो जे जे एन नैगेटिव एक्स है तो जो आप क्वेश्चन शुरू किए तो आप जे एन की वैल्यू, जे एन नैगेटिव की वैल्यू याद की सी जो आप लैसन स्टार्ट किया। आर वेरीज फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी है। इसनों आप सपलिट कर लिया। सपलिट की किया n-1 तक अलग तो कर लिया, n तो अलग तो, मतलब आ वाली चीज़ r इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी सी, r इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी सी, इसनों आपने सपलिट कर लिया r इज इक्वल टू 0 टू n-1। बाकी आ सारी चीज़ एज इट इज़, r n तो इनफिनिटी, बाकी सारी एज इट इज़। ठीक है, क्यों किया तो हुणे पता लग जाएगा तुहाडे को। अच्छा जी, हुण अपने को एक रूल है। रूल की है तुहाडे कोल, अगर गामा फंक्शन दे अंदर 0 या नैगेटिव आ जाए, अगर गामा फंक्शन दे अंदर तुहाडे कोल 0 या नैगेटिव आ जाए तो गामा फंक्शन इनफिनिटी नूं अप्रोच कर जाता है। गामा फंक्शन इनफिनिटी नूं अप्रोच कर जाता है। ठीक है जी। अब अगर इस फैक्टर में देखियो, एक गामा फंक्शन है। ठीक है जी, इसनूं ध्यान नाल देखियो, आ वाली चीज़। ठीक है, अगर -n प्लस r प्लस 1 अगर ये नैगेटिव या 0 होवे तो होएगा की तुहाडे कोल, इट मीनस r जिहड़ा हैगा तुहाडा लैस दैन n-1। ठीक है जी। सो अगर r की वैल्यू n-1 तो छोटी होवे तो उस केस विच गामा जो है तुहाडा वो इनफिनिटी नूं अप्रोच करेगा। अगर इनफिनिटी नूं अप्रोच करेगा तो 1/इनफिनिटी क्या होएगा, 0। सो जो सारी टर्म है ये टर्म तुहाडी 0 बन जाएगी। हाँ जी, दोबारा देख लो जी, पक्का आंदा है पी यू विच ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पी यू दे विच लाजमी आंदा है। इस करके थोड़ा जिहा ध्यान नाल करना है। अगर तुहानू कोई कन्फ्यूजन है कि क्या करना है बुक विचों तो क्या छड्डना है, खास करके जिहड़ा हैगा पी यू लई ते या बीटैक लई जो मैं गल कर रहा मैं तुहाडे को। ठीक है जी। तो उस केस विच तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है बई, जो मैं तुहानू इत्थे इस लैक्चरस दे विच करवा दिता, तुसीं सिर्फ वो क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं, तुहानू 100% पेपर इन्हां दे विचों ही आ जाएगा। ठीक है जी। अगर किसी स्टैप कुछ नहीं पता लगता, ठीक है जी, तो उत्थे नीचे कमेंट्स दे विच मैनू दस दिओ भी मैनू आ चीज़ नहीं समझ आई, अगले लैक्चर दे विच वो चीज़ मैं ऐड कर दूँगा या उस चीज़ नू मैं दोबारा समझा दूँगा। ठीक है जी। फस्ट 2 पहले 2 लैक्चर सीगे जिहड़े वो इंग्लिश च सीगे तुहाडे कोल। ठीक है, तो मेरे एक स्टूडेंट ने कहा सी तुहाडे कोल मुंबई दे विच है कि सर इंग्लिश च बना दिओ। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा वैसे बेसिकली वो भी पंजाबी ही है, पर जिवें घरे हिंदी या इंग्लिश बोलते होंगे। सो आ वाला फिर आप अपनी नॉर्मल मोड पर आ गए। ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल जे एन नैगेटिव एक्स की वैल्यू आप प्रूव करनी है। जे एन नैगेटिव देखो सारे रैफरेंस फार्मूले, मैंने ये क्वेश्चन भी आया सीगा तुहाडे कोल कि तुसी बेसल फंक्शनस ते प्रॉब्लम नू किद्दां अटैक करना है। ठीक है, कि प्रॉब्लम सानू पता किमें लगे कि हैंडल किमें होनी है, उहदे लई तुहानू क्या क्या याद होना चाहिए। तुहानू बेसल इक्वेशन याद होनी चाहिए, तुहानू जे एन की वैल्यू याद होनी चाहिए, तुहानू जे एन -1 याद होना चाहिए, तुहानू रैफरेंस फार्मूले सीरियल वाइज याद होने चाहिए। अगर ये चीज़ें याद कर लेंदे हो तो बहुत ज़्यादा सौखा है। सो जे एन लिया आपने सपरेट कर लिया, जो सपरेट किया अगर ये चीज़ नैगेटिव होंगी है तो आर लैस दैन n-1। सो लैस दैन n-1 है। इस केस विच आ प्रॉपर्टी है, गामा जिहड़ा इनफिनिटी नूं अप्रोच करेगा 1/, तो यदा मतलब है सिर्फ आ वाली चीज़ साढ़े कोल बच गई। सो इत्थे तक मैनूं लगता तुहानूं सारा कुछ क्लीयर हो गया। ठीक है जी। सो नैक्सट स्टैप पे चलिए जी। ठीक है, आ वाला स्टैप है, सिर्फ आ लिखे n तो इनफिनिटी -1, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ लिखे। सो लिख लिया जी तुहाडे कोल, ए वाला साडा स्टैप आ गया फ्रॉम n।
ठीक है जी। अब असी की कीता तुहाडे कोल, असी दोबारा उसनू स्टार्टिंग, क्योंकि असी इहदा रिलेशन किस चीज़ नाल बनाउणा हैगा, ठीक है। जे तुसीं क्वेश्चन ध्यान नाल देखो तो इहदा रिलेशन आपां JN नाल बनाना। सो वैल्यू JN टाइप जनरेट करनी है, ठीक है जी। सो पुट R इज इक्वल टू N+K, ठीक है जी। सो R नू अगर आप N+K कर दें, तुसीं बेनीफिट देखो तुहाडे कोल की है, K 0 तो स्टार्ट हो जाएगा। अगर R की वैल्यू N+K हो जाती है, सो N+K इज इक्वल टू N, K 0 तो स्टार्ट हो जाएगा। वेरिएबल चेंज होएगा, R की बजाय K आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं कि R की बजाय K आ गया, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। जे उरे K है तो इत्थे K आ जाएगा, इत्थे K आ जाएगा, तो क्वेश्चन K हो जाएगा, तो JN ही बन जाएगा। सो R इज इक्वल टू N+K, सो इत्थे चेंज हो गया, इत्थे इन्फिनिटी हो गया, -1 NK, ठीक है जी। सो R की वैल्यू N+K, ठीक है जी। R की वैल्यू N+K + 1 - N, हाँ जी, N माइनस एज इट इज़ R की वैल्यू N+K मीनस 2 टाइम्स N+K है जी तुहाडे कोल ये, ठीक है जी। सो अल्टीमेटली ये जो पावर है मैं इत्थे लिखदा N+2 टाइम्स N+K, ठीक है। सो सिंपलीफाई जो आप करांगे तो K 0 तो स्टार्ट हो गया, यस, ठीक है जी। -1 रेज़ टू दी पावर N -1 रेज़ टू दी पावर K, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। फैक्टोरियल, ठीक है, K + 1 गामेज, ठीक है, 2K 2N चो N माइनस किया N, सो ठीक है। सो इत्थे तक आप कैलकुलेशनस कर लिया। सो ये मस्ट है जी क्वेश्चन पेपर च आने वाला, सो बहुत ध्यान नाल देखना। सिर्फ मेरे लेक्चर्स के नोट्स बना लेना, आसे पासे बुक चो करन दी कुछ ज़रूरत नहीं है, सब कुछ PU सीधा आएगा, मिला के देख लो जो पेपर होएगा। अब K + 1 गामे दे विच क्या हुंदा है, K फैक्टोरियल, यस। गामा N+K की वैल्यू क्या होंगी N+K फैक्टोरियल, पक्का होंगी है जी। सो जो गामा K + 1 है उसकी जगह ते तुहाडे कोल तुसी K फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस कर दो, जो N+K इहदी जगह ते तुसी गामा फिल कर दो। सो समझ आ रहा जी। गामा K + 1 नू K फैक्टोरियल फिल कर देना हैगा, ते गामा N+K + 1 N+K फैक्टोरियल दी जगह ते फिल कर देना। सो जो फिल किया नैक्सट स्टैप की होया, नैक्सट स्टैप ये बाहर निकाल लिया, इत्थे K फैक्टोरियल आ गया, ये बिल्कुल दोबारा JN की वैल्यू बन गई। उत्थे R वेरी करता सी, इत्थे K है, नो प्रॉब्लम, R वेरी करी जाके आप तो N तो लेना होंदा नेम। सो ये थोड़ा JN बन गया। सो ये तुहाडा जिहड़ा हैगा ये आर्टिकल प्रूफ हो गया तुहाडे को, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो इसका आपने ख्याल रखना है PU के पॉइंट ऑफ व्यू नाल, ठीक है जी। सो आप अगले क्वेश्चन पर आ गए। सो अगले क्वेश्चन पर जो आ गए तुहाडे कोल JN -1 2/x, ठीक है, N JN, तो आप ये शो करना, जो आप शो करना उस विच जे तुसी ध्यान नाल देखो तो क्या है, N है, N+2 है, N+4 है, एंड सो ऑन तुहाडे को चली जाते हैं। जिस भी क्वेश्चन दे विच सो ऑन रिलेशन समझ आया जी तुहाडे कोल, उहदा मतलब है कि उस विच बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन हो रही है, एक वैल्यू आ रही है, दूसरी उस तो बन रही है, तीसरी उस तो बन रही है, बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन हो रही है, ठीक है जी। सो आपने क्या किया, देखो 2/x एक हिंट है किस फार्मूले च तुहानूं R4 च मिल गया 2/x, ठीक है। सो 2/x एक हिंट है, तुसीं R4 यूज़ किया, JN -1 JN+1 ये तुहाडा R4 की वैल्यू है। अब तुहानूं JN -1 चाहिए, तो इस वैल्यू नूं इस तरफ ले जाके घटा लो तुहाडे को, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट है, तो आप क्वेश्चन करना है तुहाडे कोल, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुहाडे को। ऑलमोस्ट मैं सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैक्चर दे विच डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो आप नैक्सट स्टैप की कीता, ठीक है जी। आप से, ठीक है, तुहाडे कोल जिहड़ा है JN -1 JN+1 ये रेफरेंस फार्मूला है, ठीक है। सो N = N+2 फिल कर दिता तुहाडे कोल, ठीक है जी। मतलब N = के आप कह दिए कि टेक, ठीक है, N+2 इन प्लेस ऑफ, ठीक है जी। होया क्या, जो आप इत्थे N+2 लिया तो इत्थे N+1 आ गया, जो आप इत्थे N+2 लिया तो इत्थे N+3 आ गया, जो आप इत्थे N+2 लिया इत्थे N+2 आ गया, इत्थे X आ गया, इत्थे JN+2 आ गया, ठीक है। बेनीफिट क्या होएगा, बेनीफिट ध्यान नाल देखो, मैनू JN+2 वाली टर्म चाहिए, मैनू JN+4 वाली टर्म चाहिए, और ध्यान नाल देखना, ठीक है जी। जो आप टेक N जिहड़ा हैगा
n+2 इन प्लेस ऑफ n लै लिया तो इत्थे तुहाडे कोल n की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इत्थे n+1 हो गया तुहाडे कोल। ध्यान नाल सुनना हुण बैकवर्ड सबस्टिट्यूशन किद्दां होई, Jn+1 तुहाडे इस क्वेश्चन में इस n+1 नहीं है ना, जो जो नहीं है उसनों एलिमिनेट करते जाना। अब n+1 नहीं है, सो n+1 की वैल्यू निकाल लेने। n+1 की वैल्यू क्या निकली, ए इस तरफ चली गई, सो Jn+1 की वैल्यू आ गई 2n+1 तो माइनस ए Jn+1 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब Jn+1 की वैल्यू आ गई, सो जो तुहाडे कोल Jn+1 की वैल्यू आ गई तो एलिमिनेट Jn+1 फ्रॉम एयर, ये बैकवर्ड सबस्टिट्यूशन होंदी है। सो Jn+1 नूं एलिमिनेट कर दिता। सो किस तरह करया, ध्यान नाल देखियो, उपरों देखो Jn-1 आया Jn+1 की वैल्यू क्या सी, आ सी। ठीक है जी, Jn+1 की वैल्यू होगी, फिल होगी। ठीक है, परले पासे आए। ठीक है, इस चो ना आ वाली टर्म परले पासे लै जाओ। जो आ वाली टर्म परले पासे लै गए तो इत्थे Jn3 आ गया, इत्थे दो टर्म राइज हो गई। ठीक है जी, सो इत्थे दो टर्म्स राइज हो गई। ध्यान नाल देखना तुहाडे कोल, क्योंकि ये क्वेश्चन रुक जाता हुंदा है, कुछ क्वेश्चन का समान ज़्यादा हैगा तुहाडे कोल, सो इस करके बिल्कुल फोकस करके देखना हैगा। ठीक है, सो Jn-1 माइनस Jn+3। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आ वाली चीज़ लिख ली। सोच के देखो मेरे पास क्वेश्चन की सी, मेरे पास आ सीगा क्वेश्चन, चाहिदा की है Jn-1 Jn n+2 n+4 ये चीज़ां चाहिए। इट मीनस n+1 नहीं चाहिए, सो n+1 इस तरफ ले जाओ, चाहे n+1 स्टार्टिंग चो एलिमिनेट कर दो। तो n+1 की वैल्यू जनरेट की, फिल की, सो n+1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n+2 n+3 आ गई। सो अब इत्थे n+3 बच गया जी, बाकी टर्म चली गई। आ दो टर्म तैयार हो गई, और चेक करके देखो क्या दो टर्म टैली कर गई। 2/x बाहर निकाल दो, 2/x बाहर निकाल दो, n आगे n+2। ठीक है जी, Jn+2, इट मीनस साडी सीरीज़ तैयार है। अब मैनू ए वाली चीज़ नू एलिमिनेट करना है, तुहाडे कोल एलिमिनेट इसनू करना है। तो इसनू एलिमिनेट करने लिए क्या करना है, n की जगह तो n+4 ले लो। जो n+4 लोगे इत्थे तो इत्थे n+3 आ जाएगा, इत्थे n+5 आ जाएगा, इत्थे n+4 आ जाएगा। ठीक है जी, सो n+4 लिया, n+3 आ गया, n+5 आ गया, तुहाडे कोल आ वाली वैल्यू आ गई। अब क्या होया, Jn3 एलिमिनेट कर लो परले पासों। सो परले पासे चले गए, Jn3 एलिमिनेट कर लिया। अब Jn3 की वैल्यू चक के फिल कर दो, कित्थे जाएगी Jn3 की Jn3 की जिहड़ी वैल्यू जाएगी वो इस जगह पर जाएगी। अब इस जगह पे Jn3 की वैल्यू जाएगी, अगली बार J5 राइज हो जाएगा। सो ये चली गई इस तरफ, तो J5 राइज हो जाएगा। सिमिलरली तुसीं इहनूं प्रोसीड करते जाओगे, एंड विच जाके तुसीं रिजल्ट लिख दोगे इन सिमिलर वे तुहाडे कोल वी कैन एलिमिनेट J5। ठीक है जी, सो जो J5 एलिमिनेट हो जाए तो आगे आगे तुहाडे कोल वैल्यूज़ चली जाणगियां। ठीक है जी, सो इत्थे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां देखो वैल्यू आ निकाली है Jn+3 की, इत्थे Jn+4 है, इत्थे Jn+5 है, ये वाली वैल्यू इत्थे गई। जो इत्थे गई सो Jn-2 इत्थे Jn+4 है, सो ये वाली चीज़ इत्थे 4 आएगा। सो सिमिलरली वी कैन अगे पैरेलली वी कैन सो ऑन, तो लास्ट में जाके रिजल्ट लिख देना, बस 3-4 एलिमिनेशन दिखा देना। ठीक है जी, सो ये तुहाडा क्वेश्चन हो गया प्योरली बैकवर्ड सबस्टिट्यूशन के उत्ते क्वेश्चन सीगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा है तुहाडे कोल उस विच की है, तुहाडे कोल क्वेश्चन दे विच से डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है। कहंदा y = x⁻n into jn is the solution of this equation। कहता y = दिस ਇਹਦਾ सोल्यूशन है। सो असी 12th क्लास विच भी पढ़िया, जे तुसी सोल्यूशन होगे तो क्या होगे, तुसी डेफिनेटली तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा इक्वेशन नू सैटिस्फाई करोगे। इट मीनस अगर मैं y की वैल्यू इत्थे फिल कर तो ये पक्का सैटिस्फाई करेगी। और इस तरह के क्वेश्चन अगर एंड विच जाके रुक जाण तो तुहानू बेसल इक्वेशन की हैल्प लैनी पै सकती है, क्योंकि साडे को रूल की है, रूल ये है Jn(x) इज़ सोल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन। जो Jn(x) होंदा बेसल्स इक्वेशन का सोल्यूशन होंदा, वो स्टैप हमेशा तुहानू हैल्प करेगा। सो किस तरह जी, x⁻n Jn(x) = y ले लिया। ठीक है जी, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां ने ए वाली इक्वेशन लिख ली। सो क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, सिंगल चाहिए। ठीक है जी, सो पहला आपां सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। सिंगल डेरिवेटिव मीनस आपां dy/dx वाली टर्म ddx ऑफ y की जगह कौन है, x⁻n इंटू Jn(x)। ठीक है जी, लिख लिया। प्रोडक्ट रूल x⁻n Jn ते डैश आ गई प्लस Jn(x) आ गया, n आ गया तुहाडे कोल। सो प्रोडक्ट रूल नाल फर्स्ट डेरिवेटिव आपां ने ईजीली कर लिया। ठीक है जी, अब सैकेंड डेरिवेटिव ते आ गए
सो अगेन इसका ਆਪਾਂ ने डेरीवेटिव करना है। सो जो ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ डेरीवेटिव करना है तो क्या होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इसका डेरीवेटिव होएगा ए एज इट इज़ रहेगा। लो फिर जे एन डैश एज इट इज़ रहा ਇਹਦਾ डेरीवेटिव एन रेज टू दी पावर एन माइनस वन। अगली बार इसका डे डबल डैश एक्स रेज टू दी पावर एन। फिर इन्हों चों ठीक है जी जे एन का डेरीवेटिव ए एज इट इज़, फिर ਇਹਦਾ n माइनस वन आगे आ गया n माइनस टू जे एन डैश। तो मेरा ख्याल है कि डेरीवेटिव करन लगे किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी हैगी। सो सिंपली डबल डेरीवेटिव किए ने। इदां दा क्वेश्चन सौखा होंदा, सौखा मतलब डेरीवेटिव वाले स्टैप तो बच्चा कर ही आता है, डेरीवेटिव वाले स्टैप्स की तो कोई प्रॉब्लम होंदी नहीं। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी। हुण क्या करना है, ये सिंगल डेरीवेटिव इत्थे भर देना है, डबल डेरीवेटिव की वैल्यू इत्थे भर देनी है, तो वाई की वैल्यू आ वाली वाई की वैल्यू इत्थे भर देनी है और इक्वेशन सैटिस्फाई करवा के दिखानी है। ठीक है जी। सो अगले स्टैप के आपने क्या किया, पुट इन वन इक्वेशन लिख लीजिए आप सारी, एक्स डबल डेरीवेटिव की सारी वैल्यू फिल कर दी, वन माइनस टू एन लिख लिया, सिंगल डेरीवेटिव की सारी वैल्यू फिल कर दी। वैल्यूज़ पिछे आईया हुई हैं तो बड़ा ठीक ठाक कलर्ड पेन नाल लिखिया हुई हैं तो तुहानूं आराम नाल पता लग जाएगियां। तो लास्ट एक्स इंटू वाई, सो लास्ट एक्स इंटू वाई आपने इस तरह लिख लिया तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण ध्यान नाल देखियो अगले स्टैप करना की है तुहाडे कोल। सो आ वैल्यूज़ पिछों आराम नाल भरिया जानी, एक्स ने मल्टीप्लाई करना, एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन आ गया जी। एक्स ने इन्ना मल्टीप्लाई की एक्स रेज टू दी पावर एन, एक्स ने अगले ना मल्टीप्लाई की एक्स रेज टू दी पावर एन। ठीक है जी। एक्स ने अगले ना की एन माइनस वन, एक्स ने वन माइनस एन ने टू एन ने पहले वाले पार्ट ना मल्टीप्लाई की आ गया, वन माइनस टू एन ने अगले वाले पार्ट ना मल्टीप्लाई किया आ गया, लास्ट वाला पार्ट एज इट इज़, लास्ट वाला पार्ट एज इट इज़। हुण तुसी देखो कि आप इकट्ठे किवें करने, एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन एज इट इज़, एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन एज इट इज़। ठीक है जी। जे एन डबल डैश है। हुण देखो ए भी एक्स रेज टू दी पावर एन एन है, ए भी एन एक्स रेज टू दी पावर एन है और ए भी एक्स रेज टू दी पावर एन है, सारे जे एन डैश एक्स है, जे एन डैश एक्स है, जे एन डैश एक्स है। सो एक्स रेज टू दी पावर जे एन डैश एक्स कॉमन आ जाएगा जी, अंदर वन प्लस वन, ठीक है, प्लस वन माइनस टू एन। ठीक है जी। सो मतलब ए एन एन टू एन हो गया, ए वन माइनस टू एन हो गया। सो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी। अगले स्टैप के आ वाली चीज़ कॉमन आ गई तुहाडे कोल। सो जे एन रेज टू दी पावर एन ए एन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन, जे एन एक्स कॉमन, अंदर को रह गया एन इंटू एन प्लस वन, वो आ रहा, एन कॉमन है तो एन माइनस वन रह गया, वन माइनस टू एन तो कॉमन है, वन माइनस टू एन आ गया, लास्ट वाली टर्म आ गई। सो सिमिलर टर्म्स इकट्ठियाँ करके आपने कॉमन निकाल देनिया है। ठीक है जी। जो कॉमन निकालो ये कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है जी। इतों भी वन इस ना कैंसल हो जाएगा, माइनस एन आ जाएगा। सो जो कॉमन निकाल के लिखोगे तो आ इक्वेशन तुहाडे कोल बन जाएगी। ठीक है जी। हुण ये इक्वेशन जो होगी, मैं तुहानूं कहा सी स्टार्टिंग दे विच कि जब तुहाडा एंड विच आंसर आ जाएगा तो तुहानूं बेसल्स इक्वेशन की हेल्प जरूर लैनी पेगी, क्योंकि ये असल च जीरो नहीं आया। जे असल च जीरो नहीं आया इट मीनस तुहानूं बेसल्स इक्वेशन की हेल्प की जरूरत है। सो बेसल इक्वेशन की हेल्प की जरूरत है तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है आपने क्या किया, जे एन इज़ दी सोल्यूशन ऑफ दिस बेसल इक्वेशन। फर्स्ट लैक्चर से याद है तुहानूं बेसल इक्वेशन। सो जे एन एक्स इत्थे फिल किया, डबल डैश एक्स इत्थे सिंगल, एक्स स्केयर वाई स्केयर इत्थे जे एन फिल किया। सो आ चीज़ जीरो होंदी है तो आप अपने वाले क्वेश्चन चो एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन कॉमन कर लिया। अगर एन माइनस वन कॉमन करिया इत्थे एक्स स्केयर डैश रह गया, इत्थे आ रह गया, इत्थे आ रह गया और ये सारी चीज़ आ इंटू जीरो किया तो आंसर जीरो आ गया। देयरफॉर सोल्यूशन। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन का ख्याल की रखना है। इस तरह के क्वेश्चन तुसी डेरीवेटिव ध्यान ना करना, जो तुसी डेरीवेटिव कर चुके होगे तो एंड विच जिहड़ा बेसल्स इक्वेशन वाले स्टैप ने ना, आ वाले स्टैप, सो ये वाले स्टैप का ख्याल रखना कि ये हर क्वेश्चन सेम रहेगा। जे एन इसका सोल्यूशन है, ये वैल्यू एडजस्ट होएगी ही होएगी, जिहड़ा मर्जी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। सो इस क्वेश्चन की टाइप बिल्कुल क्लीयर है, इस विच कोई दिक्कत नहीं हैगी तुहाडे कोल। देखो दो ऑप्शनस ने, जे तुसी को मैं कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ला फिर तुहानूं जे एन माइनस वन इक्वेशन बेसल दी इक्वेशन, ठीक है, सारे रेफरेंस फार्मूले रटे पे होने चाहिए हैं। ठीक है जी। और वैसे भी वैल्यू ड्राइव करना भी दूजी तरह भी, जे तुसी लिमिटेड करना है फिर जो तुहानूं मैं करवा रहा वो तुसी उस तरह कर लेना है। ठीक है जी। सो अक्का फिर आप पहुँच गए जी, तुहानूं दसता जे एन क्या होंदा है, तुसी मैमोराइज कर लेना जे एन इन टर्म्स ऑफ सीरीज़, इन टर्म्स ऑफ सीरीज़ भी आ तुहाडे कोल वैल्यू आ गई तुहाडे कोल। ठीक है जी। जे तुसी इत्थे वैल्यू फिल करोगे ना इन टर्म्स ऑफ सीरीज़ आ जाता। सपोज आर इक्वल टू जीरो फिल करना है, सो इत्थे जीरो आ जाएगा, नीचे जीरो फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है जी। सो गामा फंक्शन आर दी वैल्यू एन प्लस वन आ गई। ठीक है जी। एक्स रेज टू दी पावर एन, आर दी वैल्यू जीरो एन
बाई 2। सो फस्ट टर्म क्या आ गई, फस्ट टर्म आ गई तुहाडे कोल 2 रेज़ टू दी पावर n, ठीक है जी। सो ध्यान नाल देखिए जी, अगर आप टैली करिए तो अगर मेरी फस्ट टर्म ए तो 0 1 1 जाना, सो फस्ट टर्म मेरी आ गई गामा n एक्स रेज़ टू दी पावर n 2 रेज़ टू दी पावर n। सो इसनू मल्टीप्लाई करके देखो एक्स रेज़ टू दी पावर n 2 गामा n। सो इसका मतलब इस सीरीज़ की फस्ट टर्म कॉमन निकली हुई है, फस्ट टर्म बन गई। इस तरह सैकेंड सो वैल्यूज़ फिल कर करके सीरीज़ बनाई हुई है। तो तुसी सीरीज़ याद रखनी है, अगर नहीं याद होंगी तो वैल्यूज़ फिल करके देख लेना। सो JN तुहानू मस्ट रिमेंबर होना चाहिए, प्रॉब्लम्स तां सॉल्व होनियां ने, ठीक है जी। सो उस तो बाद JN तुहाडे कोल है, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्ने क्वेश्चन तुहानू लैक्चर में कराते उन्ने करके जो बड़े वधिया ढंग नाल पेपर अटैम्प्ट होएगा, कोई चिंता वाली गल नहीं गी, क्योंकि मैं हर बुक चो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कढ़ लेने, ठीक है। सो JN ये तुहाडे कोल अगर तुसी J2 इत्थे 1 निकालना है ना, R दी इत्थे तुसी R दी वैल्यू 1 फिल करके देखो, इत्थे 1 आ जाएगा, इत्थे 1 आ जाएगा, इत्थे 1 आ जाएगा, अगली टर्म तैयार हो जाएगी तुहाडी। सो 3 भरोगे तो 2-3 टर्मां ही चाहिए। अब J0x भी तुहानू याद होना चाहिए। J0x का मतलब क्या है, तुहाडे को n की जगह तो 0, इत्थे 0 फिल करो तो 1 आ गया, इत्थे 0 फिल करो तुहाडे को इत्थे 0 1, इत्थे 0 1, ठीक है, इत्थे 0, ठीक है जी। सो ध्यान नाल देखो जी, तुहाडे पाई तो सारे ही रह जाना है तुहाडे कोल, ठीक है। क्योंकि जिहड़ा गामा हैगा है गामा n+1 n फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल 1 होंदा भी या तो टर्में खत्म हो जानी है, ठीक है। सो इत्थे 1, इत्थे 0 फिल करोगे 2 × 2 आ जाएगा, इत्थे 4 है, इत्थे 0 फिल करोगे, इत्थे 2, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये ईजी है, तो ये वैल्यू सानू याद होनी चाहिए। ईवन J0 JN इन टर्म्स ऑफ सीरीज़, इन टर्म्स ऑफ ये सारे सानू पता होने चाहिए, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन की है, कहता फाइंड J0 0, ठीक है जी। सो तुसी ध्यान नाल देखो, कर तो लिया तुसी, J0 x है, J0 0 मीनस x की वैल्यू इत्थे 0 फिल कर दो, इत्थे 0 फिल कर दो, सो 1 आ जाएगा। सो J0 0 1 आ गया। सो ये सानू पता होना चाहिए है। अब आगे आ गया तुहाडे को JN डैश, ठीक है जी, J1 0। अगर तुहानू डैश वाला हो गया तो तुसी सिंपली देखना है तुहाडे कोल भी तुसी किहड़े रैफरेंस फार्मूले नाल डैश वाले ते पिछले वाले नू कनैक्ट करते हो, ठीक है जी। सारे रैफरेंस फार्मूले एक लाइन च लिख के देख लईदे ना, फिर देख लईदा किस च वैल्यू। हुण रैफरेंस फार्मूला आए, ठीक है, ये डैश नू सिंपल ना जोड़ता, और सिंपल की वैल्यू सानू पता है। अब n = 0 चूज करोगे, इत्थे 0, इत्थे डैश आ जाएगा, इत्थे x, इत्थे 0 ही खत्म, इत्थे x, इत्थे JN, ਇਹਦਾ मतलब x ना x कैंसल, ਇਹਦਾ मतलब J0 डैश x = -J1x आ गया, ठीक है। सो डेरिवेटिव आ गया, J0 डैश x = -J1x, ये नहीं आया हजे साडा, ठीक है जी। ये वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल, ठीक है। सो J1x आ गया, नैगेटिव वो अगे आ गया, सो J1x की वैल्यू आ गई। अब J1 डैश कढ़नी, इत्थे डबल डैश आ जाएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जो आपने आ वैल्यूज़ निकाल ली, ये ना की होया तुहाडे कोल, और इस तरह के क्वेश्चन करने लिए मैं तो लिख दिता कि R4 यूज होंदा। तुसीं सारे रेफरेंस फार्मूले लिख लो, जिस विच वैल्यू फिल की जा सके तुसीं उस वैल्यू नू एडजस्ट कर देना है, ठीक है जी। हुण अगले स्टैप च आपां ने क्या किया, इत्थे तक देखो आप पहुँच गए सीगे। तुसी J1 कढ़ना, J2 कढ़ना, थोनू सिर्फ J0 ही पता, सारिया वैल्यू J0 के थ्रू ही निकलनियां ने, गल खत्म है। हुण तुसी देखो J1x नू J0 डैश x के वैल्यू के बराबर कर लिया, इसका मतलब जे तुसी J1 का एक डैश कढ़ना तो वह डबल डैश हो जाएगा। सो J1 डैश तुसी कढ़ना वह डबल डैश हो जाएगा। सो डबल डैश मैंने इस J0 का, ये J0 है, J0 का डेरीवेटिव, सो ddx अगे सिंगल डेरीवेटिव, यदा 0 यदा 2x आगे आ गया, फिर अंदर डबल डेरीवेटिव से 1 आ गया, तो कोल यदा 3 12x² आ गया, कटिंग करती तो ये थोड़ा J1 डैश x आ गया, तो J1 डैश आ गया, एट 0 चाहिए, इतने 0 फिल कर दो, माइनस माइनस प्लस, सो 1/2 आ गया, ठीक है जी। सो इसका मतलब है कि क्वेश्चनस नू अटैक करने लिए की करना पएगा, पहले तो क्वेश्चन देखना पएगा कि वो डिफरेंशियल साइन च ने कि इंटैग्रल साइन च ने। इंटैग्रल साइन वाला क्वेश्चन तो मैं कोई करवाया ही नहीं गा, ठीक है जी। सो सारे रेफरेंस फार्मूले लिख के जो तुसी याद करना है, देखो जी, तुसी बेसल्स इक्वेशन याद करनी है, तुसी JN याद करना है, तुसी JN नैगेटिव याद करना है, तुसी रेफरेंस फार्मूले R1 to R6 याद करने ने, ठीक है जी। उस तो बाद तुसी जिहड़ा है वैल्यूज़ लिख के कोई भी क्वेश्चन जिहड़ा है वो कर सकते हो तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो अगर इक्वेशनस वाला आवे तो तुसी वो भी जिहड़ा है कर सकते हो, ठीक है जी। सो इत्थे तक जिहड़ा है तुहानूं सारा समझ आ गया होएगा, ठीक है जी। सो नीचे लिखिया तुसी पढ़ ही लेना, तुहाडे पास मतलब एटलीस्ट बंदा खुश तो हो जाए, हाँ मैनूं समझ आ गया। देखो अगर
ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜੇ MSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਨੰਬਰ 1, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ MSc ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ YouTube ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ MSc ਮੈਥ, ਉੱਥੇ MSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ BTech ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ MSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ MSc ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਨੋਟਸ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ, ਬਚ ਕੌਣ ਸਕਦਾ, MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇਗਾ, BTech ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।